धान खरीदी वर्ष 2020-21 के लिए उप समिति की बैठक हुई, जिसमें ये तय किया गया कि पंजीयन 17 अगस्त से लेकर के 21 अक्टूबर तक होगा और गिरदवाली 1 अगस्त से 20 सितंबर तक। पिछले वर्ष जिन किसानों ने भी धान बेचा था उनको पृथक से पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। 19-20 में कुल किसानों की जो पंजीयन हुई थी उसकी संख्या 19,55,000 है। उस रिकॉर्ड को राजस्व विभाग से अपडेट कराया जाएगा। ये भी तय किया गया कि जूट कमिश्नर को बारदाने की आपूर्ति के लिए प्रस्ताव भेजा जाए। वर्ष 2020-21 में धान खरीदी का आकलन लगभग 85 लाख मीट्रिक टन का तैयारी करने के लिए कहा गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत अंतर की राशि 2019-20 के प्रथम किस्त 1500 करोड़ रुपया दिया जा चुका है और दूसरा किस्त 1500 करोड़ 20 अगस्त को दिया जाएगा। आगामी वर्ष के संबंध में मंत्रिमंडल तय करेगा कि इस संदर्भ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना और धान खरीदी के लिए मंत्रिमंडल समिति की दोनों अलग अलग समितियां हैं और राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लागू करने के लिए पृथक से उस समिति का बैठक होगा और जितने भी जो अंतिम निर्णय है वो सब मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। मंत्री जी, जसपुर में मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने ली समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश, आदिम जाति अनुसूचित जनजाति के संबंध में ली विस्तार से जानकारी। जसपुर में छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा आदिम जाति अनुसूचित जनजाति मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने जसपुर के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के समस्त अधिकारी कर्मचारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन कार्यों को तेजी से करने के लिए भी निर्देशित किए हैं। मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने आदिम जाति विभाग द्वारा निर्माणाधीन भवनों को शीघ्र पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया है। अधिकारियों को वन अधिकार पट्टे के संबंध में भी हितग्राहियों को लाख की खेती करने के लिए भी प्रेरित करने को कहा है। मंत्री श्री टेकाम ने आदिम जाति विकास विभाग की समीक्षा करते हुए विभाग की समस्त योजनाओं के बारे में कन्या स्कूल कांसाबिल के 125 बालिकाओं को साइकिल वितरण किया गया। बालिकाओं को शिक्षा को बढ़ावा देने साइकिल वितरण कर रही है। कोरोना काल में बच्चों को पढ़ाई पर जोर देने का विशेष पहल भी किया जा रहा है। विकासखंड मुख्यालय के कन्या शासकीय हाई स्कूल में साइकिल वितरण का आयोजन किया गया। कन्या हाई स्कूल के 125 बालिकाओं को साइकिल वितरण किया गया। कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष कमल भगत ने विद्यार्थियों को सरकार की ओर से चलाई जा रही अन्य योजनाओं की जानकारी दी। वहीं कार्यक्रम में जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष रवि शर्मा ने छात्र छात्राओं को समर्पित भाव से शिक्षा ग्रहण करने का अपील। ग्राम तुरी लोदाम के गोठान में कलेक्टर एसपीसीओ सहित स्व सहायता समूह की महिलाओं ने वृहद पैमाने पर लगाए पौधे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गंदगी मुक्त भारत अभियान के तहत जसपुर विकास खंड के तुरी लोदाम के गोठान में कलेक्टर महादेव कावरे, पुलिस अधीक्षक बालाजी राव, जिला पंचायत सीईओ केएस मंडावी ने पौधारोपण किया। कलेक्टर ने स्व सहायता समूह की महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि गोठान के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। उन्होंने अगरबत्ती, वर्मिंग कंपोस्ट, गमला, मुर्गी पालन, मछली पालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को गोठान में सहभागिता निभाने का आह्वान किया है। साथ ही शासन की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं को गोठान में हरा बहरा एवं छायादार पौधे लगाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि जसपुर जिले की महिलाएं महुए से सैनिटाइजर और लड्डू बनाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। महिलाओं को महुआ का पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। तुरी लोदाम के स्व सहायता समूह की महिलाओं ने वृहद पैमाने में पौधा लगाया। तुरी लोदाम गोठान में 3 एकड़ में गोठान एवं 5 एकड़ में चारागाह विकसित किया जा रहा है। खुटेरा के गोठानों में स्व सहायता समूह के महिलाओं ने पौधारोपण कर दिया हरियाली का संदेश। कांसाबेल विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत खुटेरा के नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के तहत बने गोठान में महिला स्व सहायता समूह के महिलाओं ने पौधारोपण कर गांव में हरियाली का संदेश दिया है। महिलाओं ने पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, सांसें हो रही है कम,
आओ वृक्ष लगाएं हम का नारा भी दिया है। सभी ने गांव को हरा भरा रखने का संकल्प लिया। इस अवसर पर महिलाओं ने कहा कि गांव में पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम चलाएंगे। इसके बाद समूह की महिलाओं ने अपने अपने घर पर व गांव के सार्वजनिक स्थानों पर और खेत तथा सड़क के किनारे किनारे छायादार पौधे लगाए। सभी लोगों ने पौधे को बचाने की जिम्मेदारी भी ली है। प्रशासन से लगातार आश्वासन से निराश ग्रामीण सड़क बनाने अब खुद खोद रहे पहाड़। गीदम ब्लॉक के हारला गांव के ग्रामीण अपने गांव को गीदम मुख्यालय से जोड़ने के लिए अब खुद पहाड़ खोद रहे हैं। दरअसल इस गांव के ग्रामीण कई वर्षों से सड़क की मांग प्रशासन से करते आ रहे थे। लगातार प्रशासन के आश्वासन के बाद निराश ग्रामीण अब स्वयं फावड़ा व गैती उठाकर पहाड़ का सीना चीर सड़क बनाने में लगे हुए हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि ग्रामीण पहाड़ खोदकर यहाँ चट्टानों को उखाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नगर पालिका सीएमओ ने क्वारंटीन सेंटर में 1 घंटे नाश्ता देरी पर कहा कि गैस खत्म हुआ था और उसको फिर भरा लिया गया था। बाकी 5 माह से लगातार नियमित रूप से भोजन दिया जा रहा है। आपको बताते चलूं, कोरिया जिले मुख्यालय बैकुंठपुर में नगर पालिका परिषद के अंतर्गत मानस भवन में आज 11 बजे जानकारी मिली कि 11 से 12 के बीच में समय पर नाश्ता नहीं दिया गया है, जिसके लिए बैकुंठपुर से विधायक और संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव मौके पर पहुंचकर क्वारंटीन सेंटर में निरीक्षण किए और लोगों को नाश्ता उपलब्ध करवाए। इसके बाद वो नाराजगी व्यक्त करते हुए नगर पालिका सीएमओ से मिलने पहुंची थी। नगर पालिका सीएमओ ज्योत्सना टिप्पू ने प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि 5 माह से लगातार समय समय पर सभी नगर पालिका परिषद के अंतर्गत क्वारंटीन सेंटर में भोजन और नाश्ता दिया जा रहा है। आज गैस खत्म हो जाने की वजह से सुबह गैस खत्म हुआ, जिससे गैस लाने में 1 घंटे लेट हुआ, इसलिए 12 बजे के अंतर्गत भोजन नहीं दिया जा सका। गैस खत्म होने की वजह से 1 घंटे विलंब हुआ। उसके बाद गैस लाया गया, लोगों को भोजन दिया गया। बाकी किसी भी प्रकार की नगर पालिका परिषद के अंतर्गत क्वारंटीन सेंटर में भोजन व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है और लगातार लोगों को नियमित भोजन दिया जाता रहा है। द्वारा 4 से 5 क्वारंटाइन सेंटर चलाए जाते हैं। काफी लोग भी थे, 50 से 70 लोग एक साथ रहते थे। तब हमारे पास कई गैस सिलेंडर रखे हुए थे। अभी हम केवल एक ही क्वारंटाइन सेंटर मानस भवन चला रहे हैं और 18 से 20 लोग रह रहे हैं उसमें। तो एक ही सिलेंडर था जो आज सुबह लगभग 8:30 बजे खत्म हो गया, तो उस वजह से सुबह का नाश्ता नहीं बन पाया और गैस सिलेंडर को भरवाने में 1 घंटे का समय लग गया, तो थोड़ा डिले हो गया। गैस सिलेंडर फिर करा लिया गया है। अभी लंच भी लगभग तैयार हो गया। कोविड-19 में हम लोग पिछले 5 महीने से क्वारंटाइन सेंटर का संचालन कर रहे हैं भोजन व्यवस्था का, तो कभी ऐसी शिकायत हुई नहीं है इतने 5 महीनों में। आज पहली बार गैस की वजह से 1 घंटे डिले हो गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है। जिला अस्पताल रायपुर में गर्भवती महिला को नहीं मिला बेड, 2 घंटे एम्बुलेंस में तड़पती रही, हो गई मौत। बता दें कि राजधानी रायपुर के जिला अस्पताल में फिर से एक गर्भवती महिला की मौत की दर्दनाक घटना सामने आई है। रायपुर के जिला अस्पताल में गर्भवती महिला दर्द से तड़प रही थी। परिजन लगातार भर्ती की विनती कर रहे थे, लेकिन किसी ने एक नहीं सुना। डॉक्टरों का जवाब था कि बेड नहीं है, अभी डिलीवरी चल रहा है। अंततः 2 घंटे बाद गर्भवती महिला की मौत हो गई। वहीं गर्भवती महिला को हॉस्पिटल लाने वाले एम्बुलेंस के स्टाफ ने बताया कि महिला 1.5 से 2 घंटे तक ऑक्सीजन में रखी गई थी। 1 घंटा पहले डॉक्टर ने उसे चेक किया और वे चले गए। इसके बाद मौत घोषित कर दिया। एम्बुलेंस स्टाफ का कहना है कि गर्भवती महिला को ऑक्सीजन देकर हॉस्पिटल लाया गया था। हॉस्पिटल में उन्हें कहा गया कि अंदर सीट खाली नहीं है, डिलीवरी का काम जारी है। परिजनों ने रोते हुए बताया कि समय रहते इलाज मिल जाता तो मौत नहीं होती। इस मौत का जिम्मेदार हॉस्पिटल के लोग हैं। सरकारी अव्यवस्था है जिसने समुचित प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। बता दें कि ग्राम मेमोरी के रहने वाले कौशल साहू ने बताया कि मेरी गर्भवती पत्नी आरती साहू को भारी दर्द हुआ। वह दर्द से तड़प रही थी और बहुत स्थिति खराब थी, जिसके कारण उसे जिला अस्पताल लाया गया। एम्बुलेंस स्टाफ ने ऑक्सीजन दिया था। वहीं मृतक गर्भवती महिला के पति ने आगे बताया कि लगभग 1.5 से 2 घंटा तक वह एम्बुलेंस में तड़पती रही और गेट नंबर 2 में ही उनकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। मुंबई हावड़ा स्पेशल ट्रेन हावड़ा स्टेशन तक जाएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई से हावड़ा स्पेशल ट्रेन अब हावड़ा तक जाएगी। पश्चिम बंगाल में संपूर्ण लॉकडाउन के कारण 14 अगस्त व 21 अगस्त 2020 को मुंबई से हावड़ा के लिए छूटने वाली गाड़ी संख्या 02809 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई हावड़ा स्टेशन ट्रेन
हावड़ा स्टेशन के स्थान पर राउरकेला स्टेशन में समाप्त होने तथा राउरकेला एवं हावड़ा स्टेशनों के मध्य रद्द की सूचना दी गई थी। यात्रियों की सुविधा हेतु अब यह गाड़ी पूर्व की भांति हावड़ा स्टेशन तक जाएगी। उक्त जानकारी रेलवे जनसंपर्क विभाग बिलासपुर द्वारा दी गई। पीड़िता से मैसेज एवं छेड़छाड़ कर परेशान करने वाले आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। बता दें कि पीड़िता द्वारा सिटी कोतवाली पुलिस में अपराध पंजीबद्ध कराया गया कि आरोपी राकेश वर्मा पिता हीरालाल वर्मा उम्र 24 वर्ष रवान निवासी द्वारा फोन पर मैसेज से छेड़खानी एवं परेशान करता है। वह पीछा करता था। वह इसके घर पर जबरदस्ती घुस गया था, जिस पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में खराब चावल वितरण की खबर को ट्वीट करते हुए राज्यसभा सांसद व पूर्व मंत्री रामविचार नेताम ने लिखा, गरीब हितग्राहियों के साथ ये कैसी नाइंसाफी है। छत्तीसगढ़ के लोगों को खराब चावल खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने लिखा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, मेरे द्वारा आपको इस विषय पर पत्र लिखने के बाद भी दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई। का ऐसने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। जांजगीर चांपा जिले में वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिले को पीएम आवास निर्माण के तहत 9000 आवास निर्माण का लक्ष्य मिला है। इसलिए योजना के तहत ऐसे परिवार जिनके पास कोई जमीन नहीं है, ऐसे भूमिहीन परिवारों की जानकारी 3 दिवस में तैयार कर उसे भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पीएम आवास योजना के ब्लॉक समन्वयकों को लगातार फील्ड में जाने के निर्देश दिए हैं। पीएम आवास में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाने पर उचित कार्रवाई का निर्देश दिया। लगातार हो रही बारिश से सोनहत ब्लॉक के ग्राम छेगुड़ा में हस्तो नदी का रपटा पुल टूटा। आपको बता दें, सोनहत ब्लॉक के ग्राम छेगुड़ा का मामला आज जहां बीते 5 दिनों से लगातार हो रही बरसात, जहां नदी नाले उफान पर हैं, वहीं सोनहत ब्लॉक के ग्राम छेगुड़ा में हस्तो नदी का रपटा पुल टूट जाने के कारण 6 से अधिक गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। जान में जोखिम डालकर गांव वाले नदी पार कर रहे हैं। आपको बता दें, संपर्क टूटने वाले गांव का नाम काछड़ी, लोकाकी, जोगिया, मझगवा, छेगुआ, भगवतपुर। अभी तक यहाँ कोई भी जनप्रतिनिधि व अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। जैसे ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें, 5 दिन से लगातार बारिश होने के कारण छेगुड़ा के हस्तो नदी का रपटा पुल टूट गया है।